गुड मॉर्निंग लर्नर्स। टुडेज टॉपिक इज़ डिमांड यानी कि मांग। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिमांड क्या होता है। ठीक है, तो ये 3 टर्म है, डिज़ायर, वांट एंड डिमांड। मान लो आप कोई कमोडिटी परचेस करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास मनी है ही नहीं, तो आप स्पेंड कहाँ से करोगे? मनी ही नहीं है तो आप स्पेंड कहाँ से करोगे? पर आपको इच्छा है कि आप खरीदो, तो उसी को बोलते हैं डिज़ायर। ओके, आपके पास मनी है बट आपने खर्चे नहीं करने, स्पेंड नहीं करना। मनी है पर खर्चे नहीं करने, तो वो हुआ वांट। एंड मनी है एंड आप खर्च भी कर रहे हो, तो वो होता है डिमांड। ठीक है, consumer is not only designing to purchase and able to purchase, but it also ready to purchase at a given price at a given point of time. It is known as demand. Okay, आगे हम लोग समझेंगे थ्रू डेफिनेशन, पहले देखते हैं। ओके, डिमांड डिपेंड अपॉन दीज 5 थिंग्स। डिज़ायर, सबसे पहले आपके पास डिज़ायर होनी चाहिए यानी कि परचेजिंग पावर। ओके, देन मीन्स टू परचेज, मतलब आपके पास मनी होना चाहिए। ठीक है, विलिंगनेस टू स्पेंड, मतलब आप स्पेंड करना चाहते हो उस पैसे को एट द गिवन प्राइस, जो कमोडिटी उस प्राइस की आप उसी में एट द सेम प्राइस पे आप उसको खरीद रहे हो इन द गिवन टाइम, मतलब एट द पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम आपको खरीदने की इच्छा हुई आप खरीद रहे हो एक स्पेसिफिक टाइम में, दैट इज़ नोन एज डिमांड। ये 5 पॉइंट डिपेंड करती है डिमांड को। फॉर एग्जाम्पल, अ बेगर मेरे डिज़ायर फॉर अ फूड ड्यू टू लैक ऑफ मनी, इट इज़ नॉट अ डिमांड। एक भिखारी सिर्फ डिज़ायर करता है, मानी इच्छा करता है सिर्फ फूड के लिए और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो ये एक डिमांड नहीं हुई। अब यहाँ पे हम लोग थ्रू डेफिनेशन समझते हैं कि डिमांड क्या होता है। It refers to the various quantity of goods and services that consumer willing and able to purchase at a various price during a given period of time। मतलब कि ये डिमांड वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को कंज्यूमर परचेज करना चाहते हैं with the ability to pay and with the ability to pay at the various price during a given period of time। एक स्पेसिफिक टाइम में परचेज करना चाहते हैं। डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी, एबिलिटी टू बाई इट, विलिंगनेस टू पे फॉर इट एंड एट अ गिवन प्राइस इन द गिवन टाइम, इट इज़ नोन एज डिमांड। कोई ऐसी कमोडिटी के लिए जो आप डिज़ायर रखते हो एंड एबिलिटी है ख़रीदने की उसको, एंड एक आप पे भी करना चाहते हो, विलिंगनेस टू पे भी है एट द गिवन प्राइस इन द गिवन टाइम, इट इज़ नोन एज डिमांड। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, यानी डिमांड पे क्या क्या चीज़ें निर्धारित होती हैं, लाइक इट इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, मनी, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, टाइम, प्राइस रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स, जैसे कि किसी कमोडिटी की प्राइस ऑफ गुड्स हाई होगी तो डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, एंड आपकी मनी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, और आपकी मनी इनकम घटेगी तो आपकी डिमांड भी घटेगी। उसी तरह से टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब आपको आज कोलगेट पसंद आ रहा है, ओके, आप तो वो मतलब आपको टूथपेस्ट तो कोलगेट पसंद आता है तो आप टूथपेस्ट यूज़ करते हो। उसी तरह से टेस्ट पसंद आ रहा है तो उसकी फिर डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है,
अब एक पॉपुलेशन पॉपुलेशन लाइक फॉरेन में क्या होता है ना, बड़े बड़े लॉन होते हैं सबके घरों में, तो ग्रास कटिंग मशीन वो लोग बहुत खरीदते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी डिमांड है, तो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, जितना घर बनेंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी। टाइम ड्यू टू फेवरेबल टाइम, लाइक वुलन क्लोथ्स की डिमांड कब होती है? विंटर्स में। तो जब फेवरेबल टाइम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, जब फेवरेबल टाइम नहीं होगा तो डिमांड घटेगा। प्राइस रिलेटेड गुड्स, अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ओके, सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स उसको उस गुड्स को बोलते हैं, दोज गुड्स which can be alter with the those goods which can be change, alter, लाइक टी एंड कॉफ़ी। प्राइस ऑफ टी बढ़ रही है तो डिमांड ऑफ टी घटेगी और डिमांड ऑफ कॉफ़ी राइज करेगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये दोनों गुड्स एक साथ आते हैं, दो गुड्स एक साथ आते हैं, लाइक कार एंड पेट्रोल और पेन एंड रिफिल। अगर प्राइस ऑफ कार बढ़ रही है तो डिमांड ऑफ कार घट रही है, तो डिमांड ऑफ पेट्रोल भी घटेगी। और प्राइस ऑफ पेन बढ़ रही है तो डिमांड ऑफ पेन घटेगी और डिमांड ऑफ रिफिल भी घटेगी। थैंक यू।